मैं ओम विजय आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। भारत की एक दुर्भाग्य है और वो ये है कि कुछ लोग हैं, यानी कि एक वर्ग है जो कि इसी देश में जन्म लेकर, इसी देश में पल बढ़कर, इसी देश का खाते हैं, पीते हैं और इसी देश में शिक्षण भी लेते हैं और आगे चलकर एक दिन इसी देश के विरुद्ध नारा लगाते हैं, यानी कि भारत के विरुद्ध नारा लगाते हैं। और आप जानते हैं उनका नारा कैसा होता है? उनका नारा होता है कि छीन के लेंगे आजादी, भारत तेरा टुकड़ा होगा। इन्हें हम सब टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं। इनका मकसद बस इतना है कि किसी भी तरह, हर हाल में भारत को तोड़कर टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, भारत को तोड़कर चूर चूर कर दे। यही इन टुकड़े टुकड़े गैंग की मकसद है। ये भारत के विरोध करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। 3 साल पहले 2019 दिसंबर में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुई थी, एक एक्ट पास हुई थी। उसका नाम था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत होना यह था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी लोग भारत के शरण में आए हैं, इनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। लेकिन तब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने एक वर्ग के बीच में ऐसे जबरदस्त झूठ फैला दी थी कि दिल्ली की शाहीन बाग में 101 दिन तक प्रोटेस्ट हुआ। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले 2020 सितंबर में भारत में 3 नए कृषि कानून लागू हुए थे। ये तीनों कृषि कानून भारत के किसानों के हित में था, किसान के भलाई के लिए था। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने उसे इस तरीके से झूठ फैलाए, पूरे इतने बड़ा झूठ फैलाए इन लोगों ने किसानों के बीच में कि हरियाणा के कुछ किसान, पंजाब के कुछ किसान और यूपी के कुछ किसान 26 नवंबर 2020 के दिन दिल्ली की सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आकर आंदोलन पर बैठ गए थे। और यह आंदोलन 2021-19 नवंबर तक चला था, यानी कि लगभग 1 साल तक चला था। इसी आंदोलन के बीच घटी एक घटना हम सभी भारतवासियों को याद होना चाहिए, और वो है 26 जनवरी 2021 के दिन घटी घटना। ये किसान नहीं थे, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जबरदस्ती घुसकर, भारत की राजधानी में जबरदस्ती घुसकर, लाल किले में घुसकर, जहां पर मेरी भारत मां की तिरंगा लहरानी चाहिए थी, वहां पर इन लोगों ने खालिस्तान का झंडा लहराया था। यानी कि यह स्पष्ट है कि टुकड़े टुकड़े गैंग ही नहीं, बल्कि खालिस्तान के लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। और एक खालिस्तान भी वही संगठन है जो कि चाहता है कि पंजाब भारत से अलग देश बन जाए। यानी कि भारत विरोधी की एक बहुत बड़ी दल है जो कि हम सब के बीच में बहुत ही बड़ी सक्रिय तरीके से काम करती है। 300 साल पहले अंग्रेजों ने भी यही काम किए थे। अंग्रेज जब भारत में आए थे, तब भारत में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, परंपरा, संस्कृति के नाम पर लोगों को भटकाए थे। यानी कि जो लोग भाईचारे से रह रहे थे उनके बीच में आग लगा दिए थे अंग्रेजों ने। इसे डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी कहा जाता है, जो कि आज टुकड़े टुकड़े गैंग भी यही आजमा रही है, डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी। यानी कि भारत के विरोध करने का, चाहे मुद्दा कोई भी हो, बस भारत का विरोध करना, भारत को टुकड़ा करना, यही सपने ये लोग देखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में तो एक राजनीतिक दल भी, कुछ राजनीतिक दल है जो कि वो भी इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिले हुए हैं। ये राजनीति के जो दल है, उन्हें जब भारत के वीर जवान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए थे, तब ये राजनीतिक के दलों ने सैनिकों के ऊपर सवाल उठाए थे, सैनिकों के ऊपर शक किए थे कि क्या इनको प्रूफ चाहिए था, इनको क्या प्रूफ है, ऐसे लोग सवाल कर रहे थे।
यानी कि स्पष्ट है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिले हुए हैं। अरे वही ये नेता है जो कि 5 साल में एक बार लोगों के पास आते हैं, देश के भलाई करेंगे ऐसा कहकर, और जब ये लोग इन लोगों के हाथ में सत्ता चली जाती है तो पलटी मार देते हैं और भारत के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। और तो और हमारे देश में जो बॉलीवुड है, उस बॉलीवुड में कुछ अभिनेता ऐसे हैं कि वो भी इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि ये बॉलीवुड जो है, आजकल बॉलीवुड कम लेकिन भारत विरोधी युद्ध ज़्यादा बन चुका है। इस बॉलीवुड के कलाकार को, कुछ कलाकार हैं बॉलीवुड के, उन कलाकार को भारत विरोधी ट्वीट करने में बड़ा मज़ा आता है। भारत की विरोध करने में इन्हें सुकून मिलता है। इन्हें भारतवासियों का पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, नाम चाहिए, लेकिन जब बात आती है देश की तब पूरे के पूरे बॉलीवुड चुप हो जाता है। मैं बस जनता को इतना अपील करना चाहता हूँ, जनता से मैं इतना अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान के लोग और कहीं पर नहीं बल्कि हम सब के बीच में रहकर भारत को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। भारत की जो विविधता में एकता, भारत की विशेषता है, इसको चूर चूर करने का बड़ा दिन दहाड़े सपने देखते हैं टुकड़े टुकड़े ज्ञान के लोग। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। और मैं भारत विरोधियों को बस इतना कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले भारत विरोधियों, चाहे जितना भारत को तोड़ने का कोशिश करना है कर लो, क्योंकि आप लोग जितना भारत को तोड़ने का कोशिश करोगे मेरा नया भारत उतना ही मजबूत होगा। आप लोग जितना कोशिश करोगे मेरा भारत उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि ये भारत पहले भी एक था, आज भी एक है और आने वाले युगों युगों तक एक ही रहेगा। मेरा भारत महान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।